किसान भाई, अब आम और लीची का समय आ गया है, तो यहाँ पर किसान भाई को सावधानी बरतने की आवश्यकता होता है। हमारे देहात में किसान कहते हैं कि जब आम का काठ गरमाता है तो उसमें छिड़काव करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमूमन जब श्री पंचमी होती है तो आम में छिड़काव, लीची में छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। तो आम में जब हम छिड़काव करेंगे तो आम में मुख्य रूप से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव मंजर निकलने के पहले, मंजर निकलने के पहले करना चाहिए। दूसरा, जब मंजर से सरसों के जैसा या मटर के जैसा दाना निकलता है तो दूसरा छिड़काव वो करना चाहिए। और तीसरा छिड़काव जब आम के साइज जो है टिकोले के रूप में जब मटर से बड़ा हो जाए तब करना चाहिए। मैंने 3 छिड़काव कहा। पहला छिड़काव मंजर आने से पहले, दूसरा छिड़काव सरसों के दाना लगने के समय, और तीसरा छिड़काव जब मटर के जैसा उसका आम का आकार हो तो करना चाहिए। तो इस तीनों छिड़काव में तीन अलग अलग कीटनाशी, फफूंदनाशी का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि आम में मधुआ कीट का प्रकोप होता है, आम में दहिया कीट का प्रकोप होता है, आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है, आम में एंथ्रेक्नोज की बीमारी होती है। तो सबसे पहला छिड़काव मैं किसान भाई को करूंगा, आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 17.8 SL का 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करेंगे। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो डाइमेथोएट 30 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करेंगे। और ये भी दवा नहीं मिलती है तो थायोमिथाक्जाम 25% WP का 1 ग्राम प्रति 7.5 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करेंगे। और ये तो कीटनाशी का छिड़काव हुआ। उसके साथ साथ हम लोग रोग के लिए जो है फफूंदनाशी का भी छिड़काव करते हैं। तो रोग के लिए सल्फर 80% WP 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव करेंगे तो रोग से हमारे आम के पौधे बच जाएंगे। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको 50% WP का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो इससे भी कीट न होकर के रोग से इसकी सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा आप कार्बेंडाजिम 50 WP का भी आप घुलनशील चूर का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से रोग का समस्या दूर हो जाएगी। अब मैं किसान भाई को यहां बताना चाहता हूं कि आप दूसरे और तीसरे छिड़काव में जब मंजर के बाद छोटा छोटा दाना बनता है, जो मैंने कहा सरसों के आकार का दाना या मटर के आकार का दाना, तो वैसी स्थिति में आप छिड़काव करने के पहले नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो है बाजार में बहुत तरह के नाम से आता है, उसमें एक नाम जो है, मैं बाजारू नाम नहीं बोलना चाहता हूं, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड है, उसका 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। एक जब आपका सरसों के दाने के आकार का हो जाएगा और दूसरा मटर के आकार का हो जाएगा तो फिर इसी नेफ्थलिक एसिड को 4 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो आपके फल गिरने की समस्या कम हो जाएगी। फल गिरता है जब पौधे में स्ट्रेस कंडीशन होता है, पौधे में नमी की कमी हो जाती है, काफ़ी गर्मी होती है, तो ऐसी स्थिति में नेफ्थलिक एस्टिक एसिड का बनना पौधे में रुक जाता है और एब्सेसिक एसिड बनने लगता है। अब जब ज़्यादा एब्सेसिक एसिड बनने लगता है तो वो एब्सेशन जोन फॉर्म करता है, जिसके कारण टिकोले जो है भट्ट से गिर जाते हैं। तो ज़्यादा
नेफ्थलिक एसिटिक एसिड बने, इसलिए बाहर से मैं नेफ्थलिक एसिटिक एसिड 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो आपको टिकोले की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाई।